नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नीतीश कुमार द्वारा सम्राट चौधरी को सत्ता सौंपने के तुरंत बाद अभी 1 महीने भी नहीं हुए हैं कि नई नई कहानियाँ और नए नए खुलासे होने शुरू हो चुके हैं। आपको बता दें कि जो परिस्थिति बनी है और जिस तरह से सरकार कटघरे में खड़ी है, उसने साफ कर दिया है कि सुशासन और न्याय के साथ विकास वाले नीतीश कुमार के पीठ पीछे बहुत कुछ हो रहा था। ऋषिश्री का नाम आपने सुना होगा। ऋषिश्री को लेकर के और उनके मामले को लेकर के उनके गिरफ्तारी के बाद से माहौल बिहार में बदलने लगा था। कई ऐसी स्थितियां उत्पन्न हुई जिसमें नीतीश कुमार की सरकार को बेदाग और साफ सुथरी सरकार कहा जाता था। लेकिन बिहार में भ्रष्टाचार के आरोप पर 2 आईएएस अधिकारियों पर गाज गिरी है और जैसे ही उनके निलंबन का आदेश निर्गत हुआ है, उसके बाद से मामला अब दूसरी तरफ जा रहा है। ऋषिश्री मामले में एक नया मोड़ आ गया है और 2 आईएएस अधिकारियों के निलंबन के बाद अब नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी टारगेट पर हैं, यानी कि कहीं ना कहीं एक बड़े खेल का अंदेशा शुरू हो चुका है। वैसे तो मैं राजनीतिक खबरें करता हूं, लेकिन चूंकि ये खबर इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इस खबर ने जंगल के आग की तरह बिहार के हर घर तक अपना डेरा बना लिया है। आपको बता दें कि बिहार के चर्चित ठेकेदार ऋषिश्री के मामले में जांच और प्रशासनिक समीक्षा के बाद बिहार सरकार ने एक बड़ी कार्रवाई की है। हालांकि सरकार ने बहुत ही मजबूत कदम उठाया है और सरकार ने टेंडर घोटाले में नाम आने पर 2 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। सीधी तौर पे आप समझ सकते हैं कि सरकार की मंशा पर सवाल तो नहीं है, लेकिन अब नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी सीधे सीधे आम लोगों के निशाने पर हैं। टेंडर माफिया ऋषिश्री उर्फ ऋषु रंजन सिन्हा की गिरफ्तारी के बाद 2017 बैच के आईएएस अधिकारी योगेश कुमार सागर तथा 2014 बैच के आईएएस अधिकारी अभिलाषा कुमारी शर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। अधिकारियों पर लगे आरोपों और मामले से जुड़े तथ्यों की जांच के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। दोनों अधिकारियों पर चर्चित ठेकेदार ऋषिश्री से संबंध जुड़े होने की बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि टेंडर में अनियमितता और उनकी संलिप्तता दोनों पाई गई है। अब इस आरोप के आधार पर उनका निलंबन तो हो गया है, लेकिन इसके आगे क्या? अभी कितने लोग इसमें हैं? क्या और लोग भी इसमें इन्वॉल्व थे? और नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी के पीठ पीछे ये खेल बहुत बड़े पैमाने पर चल रहा था। योगेश सागर का आरोप है कि ऋषिश्री ने उन्हें और उनके परिजनों को यूरोप की सैर कराई। वहीं अभिलाषा शर्मा पर आरोप है कि ऋषिश्री ने उनके आवास की छत पर करीब 9 लाख रुपए खर्च कर बागवानी और सौंदर्यीकरण का काम कराया था। इसके अलावा उनके कई रिश्तेदारों के देश विदेश शहरों की यात्रा का खर्च भी ऋषि ने उठाया था। इन दोनों अधिकारियों के ऊपर ऋषिश्री द्वारा 40 लाख से अधिक खर्च किया गया था। ये एक प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के आधार पर बातें सामने आई है, लेकिन आपको बता दें कि अब इस पर अलग अलग एजेंसियां भी सक्रिय हो गई हैं। ईडी द्वारा की गई जांच के बाद दोनों अधिकारी जांच के दायरे में हैं, जिससे कथित तौर पर विशेष सतर्कता एसवीयू को आगे की कार्रवाई की सिफारिश की गई है और हाल ही में पटना में गिरफ्तार किए गए और न्यायिक हिरासत में भेजे गए ऋषिश्री पर सरकारी विभागों के भीतर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके संवेदनशील निविदा संबंधी जानकारी तथा अग्रिम पहुंच प्राप्त करने के पसंदीदा फॉर्मों के लिए अनुबंधन हासिल करने का भी आरोप लगाया गया है। इसमें अधिकारियों द्वारा उनकी मदद किए जाने की भी बात की जा रही है। जांचकर्ताओं का आरोप है कि उनसे वरिष्ठ अधिकारियों और नौकरशाहों के साथ घनिष्ठ संबंध थे, जिससे वह कई विभागों में खरीद प्रक्रियाओं का काम करते थे और उस पर अपना प्रभाव भी डालते थे, जिसे प्रभावित भी करते थे। इसमें बहुत सारी अनियमितता भी आने वाले समय में आने की और उसकी पता चलने की संभावना व्यक्त की जा रही है। आपको बता दें कि जांच के सामने आते ही मनचाही कंपनियों को सरकारी टेंडर दिलाने के बाद ऋषिश्री अपनी ही कंपनी के उप ठेकेदार के रूप में शामिल करवा देता था। इसके बाद बढ़े हुए बिल जारी किए जाते थे ताकि कमीशन और रिश्वत की राशि को नियमित व्यावसायिक भुगतान के रूप में दर्शाया जा सके। यानी एक बड़े घाल मेल की भी इससे बू आ रही है। ईडी के अनुसार ऋषिश्री केवल टेंडर मैनेज करने के तक सीमित नहीं था, बल्कि कई अधिकारियों तथा
रिश्वत की रकम पहुंचाने का काम भी उसने किया था। उस धन के निवेश और प्रबंधन की व्यवस्था भी वो किया करता था। जो आईएएस अधिकारियों को धन दिए जाते थे उसका भी मैनेजमेंट वो करता था। इसके साथ साथ आपको बता दें कि पटना में स्पेशल विजिलेंस की टीम ने ठेकेदार ऋषिश्री के ठिकानों पर घंटों तक छापेमारी की थी। इस दौरान टीम को फ्लैट से लगभग 2 करोड़ के कीमत वाले आभूषण बरामद हुए थे। साथ ही 2.5 लाख नगद की राशि बरामद हुई थी। इसके अलावा कई प्रॉपर्टी के कागजात, जरूरी दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट भी जब्त किए गए थे, जिनकी जांच चल रही है। इतना ही नहीं, टीम को कई और साक्ष्य मिले हैं जिसे अभी भी गुप्त रखा गया है और जांच की प्रक्रिया में आगे इसको बढ़ाया जाएगा। ऋषिश्री ने अपनी काली कमाई का साम्राज्य कुछ आईएएस अधिकारियों की मदद से खड़ा किया था। ये बातें अब खुल करके सामने आने लगी हैं। यानी सीधी तौर पे आप समझ सकती हैं कि ये मामला सिर्फ इतना ही तक सीमित नहीं है, बल्कि इस मामले में और भी अपडेट होने बाकी हैं। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को अगर गंभीरता से देखा जाए तो इसमें सीधे सीधे कहीं ना कहीं आईएएस अधिकारियों की संलिप्तता है और इसमें बहुत सारे लोगों का कहा जा रहा है, संभावना व्यक्त की जा रही है कि नाम सामने उजागर हो सकता है। देखना होगा कि क्या कुछ निकल के सामने आता है। बिल्कुल बेदाग साफ सुथरी छवि वाले नीतीश कुमार के कुर्सी से हटते ही अगर इस तरह का मामला सामने आया है तो निश्चित रूप से ये गंभीर बात है और कहा तो ये भी जा रहा है कि इसके पीछे भी एक बड़ी कहानी उजागर होने वाली है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। इस खबर पर हम लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे, क्योंकि ये खबर सीधे सीधे भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है और इस खबर को हम अलग अलग तरह से जांच पड़ताल करके आप तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।